सॉल्यूशन निकालने वाले में बात कर रहे हैं। फिर से देखिए, आपसे कहा गया फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? लीनियर कब होता है? जब डिग्री क्या हो? 1 हो। तो यहां देखो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी क्या है? 1। तो लीनियर तो इसलिए क्योंकि डिग्री क्या है? 1। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि क्या लगा है? इक्वल। इक्वल 5 नहीं लगा, इक्वल लगा है। वेरिएबल कितना है? वेरिएबल इसमें कितने हैं? 2। एक x है और एक y। अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल। ना x पता है ना y पता है, इसलिए तो वेरिएबल है ना। हमें निकालने हैं 4 सॉल्यूशन। अच्छा, वैसे एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुत सारे। क्यों? क्योंकि लाइन की लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। और लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो उसके क्या होते हैं? सॉल्यूशन। एक लाइन अगर हम खींच रहे हैं, ये वाला है, कुछ ऐसे हो गया, तो ये लाइन कहां तक जाएगी? बहुत आगे तक। और इस पर कितने पॉइंट है? बहुत सारे पॉइंट है। सारे पॉइंट क्या है इस लाइन के? सॉल्यूशन है। तो कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट, है ना। तो एक लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। पॉइंट उस लाइन पर है तो सॉल्यूशन है, नहीं है तो नहीं है। मतलब अगर आपसे कहे कि 2,3 एक पॉइंट है और वो बताओ इस पर, यानी कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो कैसे बताओगे? x की जगह पर x का वैल्यू कितना है? 2। और y की वैल्यू कितनी है? 3। तो x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू 3 रखो, इक्वल 5। 2 और 3 ऐड करो तो 5 इक्वल 5। इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन है। ये वाला पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन है। अगर इक्वल नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर लाइन खींचेंगे हम इसकी तो ये वाला पॉइंट उसी लाइन पर होगा। अब बात करनी है हमें 4 सॉल्यूशन की। 4 सॉल्यूशन, वैसे तो कितने भी निकाल सकते हैं पर हमें कितने निकालने हैं? सिर्फ 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है जी। अब हमने क्या करा जाए, क्या करें अब हम? सबसे पहले आप क्या करिए, अज्यूम कीजिए। किसको? x को। आप एक बॉक्स बनाओ, ये x है और ये y। x अज्यूम कर लो। हाँ, हम 1 2 3 4 ले रहे थे शुरू में कि 1 2 3 4, तो x की जगह क्या रखा आपने? 1। तो x की जगह 1, y की जगह y। x की जगह 1 रखने का मतलब x तो नहीं आएगा, x हट गया। x हट गया तो कितना बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। तो अब मुझे किसका निकालना है? वैल्यू y की। तो y यहां पर 1 प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर कितना आ रहा है? 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 1 रखने पर आंसर कितना आ रहा है? 4। दूसरा आंसर, दूसरा सॉल्यूशन, x की जगह क्या रखा जाए? 2। तो यहां पर x की जगह पे 2 प्लस में y इक्वल टू कितना है? 5 है। तो y 5, ये प्लस 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये आंसर आ गया 3। अब 3 रखे इधर हम, तो x की जगह पर 3, तो 3 x की जगह y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3, आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब यहां पर आपने क्या किया? y का वैल्यू आ गया 2। अब उसके बाद नेक्स्ट 4 यहां पर है, क्या आएगा? 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 4, आंसर आएगा 1। 4 सॉल्यूशन है, देख लीजिए।
अब आप एक काम कीजिए, एक करके दिखाइए फिर। कितना है इस वाले को पॉइंट में, x का वैल्यू कितना है 2 है और y का वैल्यू कितना है, तो x की जगह क्या रखना है, y की जगह क्या रखना है, ये पॉइंट इसका क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब उस पॉइंट को x और y की जगह पे आपने रखना है। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, k का। तो क्या करेंगे, k x की जगह पर 2 ब्रैकेट लगा दो, इसका मतलब है x सब्स्टिट्यूट हो गया है, x की जगह हमने कुछ रख दिया है, प्लस में y 3 इक्वल में 5, 2 को k से करो 2k प्लस 3 बराबर 5, 2k इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, k 2 डिवाइड में आंसर 1, k का वैल्यू आ गया 1। तो सोचो ना, यहां पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ क्या लिखा है 1, तो वैल्यू क्या है 1 ही तो आई है। आया समझ। फिर से देखो इसको रब कर रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। एक क्वेश्चन हमने बनाया था, एक और बना रहे हैं, अब इसके लिए बनाएंगे, अब इसके लिए बनाते हैं। यहां पे फिर से क्या रखा, के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। हमने 4 सॉल्यूशन निकाल रखे हैं, एक इसका फिर से सॉल्यूशन लिख देते हैं। हम लिखते हैं 1 5 इज सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इसका सॉल्यूशन 1 5 है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इस पॉइंट को हम इसमें रख सकते हैं। x की जगह क्या रखें रोशन जी 1, y की जगह क्या रखें 5, और आंसर कितना आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए। यहां देखो ना x के साथ क्या लिखा है, क्वेश्चन तो यही उठाया है, क्या लिखा है x के साथ, x का कोफिशिएंट क्या है 2, आंसर कितना आना चाहिए 2, हमें पहले ही पता है। अगर 2 नहीं आया तो हमने गलत कर दिया, समझ रहे हो, क्योंकि भाई सॉल्यूशन तो ये पहले निकाल रखे ना हमने, सारे सॉल्यूशन है, और सबको रखने पे आंसर कितना आएगा, हमेशा k की वैल्यू 2 आएगी अगर x के साथ वाला हटाएंगे तो। रेडी, ठीक है, शुरू कर रहे हैं। k की जगह k, x की जगह पे क्या रख रहे हैं 1, प्लस y की जगह पे 5 इक्वल 7, तो k प्लस 5 इक्वल 7, k 7 माइनस 5, आंसर कितना आ गया k का, जो x का कोफिशिएंट है वही आंसर होगा भाई, है ना। ये तो कर, खैर हमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थी तो हमने इसको बनाया, ऐसा किया, पर तो तैयार रहिएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 4.2 एक्सरसाइज न्यू बुक का है। अच्छा ओल्ड में भी यही है क्या, हाँ तो न्यू और ओल्ड दोनों का है। x का वैल्यू 2 है तो 2 x की जगह पे क्या रखोगे 2, 3 y की जगह पर 1, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू k, तो 7 इक्वल टू k का वैल्यू कितना आ गया इससे, लो जी आंसर आ गया, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन है, हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सिंपल है, x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम 0, और y की जगह क्या रखोगे 2, तो -4 और यहां पर कितना आ रहा है 4, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पर लगाओ इक्वल नहीं है, वैल्यू रखने के बाद इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू। इसमें और कोई पार्ट आपको पूछना है तो बताइए। फोर्थ रूट वाला, √2 4√2, वैसे दिख रहा है शक्ल से है नहीं। x की जगह पे क्या रख सकते हैं √2,
x की जगह पर √2 और y की जगह पर 4√2। तो यहां तो √2, 4 2 जा 8, रूट के नंबर के साथ कोई भी मल्टीप्लाई के लिए नहीं है। सॉल्व करो जरा, ये हो सकता है आंसर इसका आ सकता है क्या? प्लस माइनस में ये डील करेंगे या नहीं करेंगे? तो क्यों करेंगे? रूट के अंदर की संख्याएं, बिल्कुल रूट में लिखे हुए नंबर क्या है? एक जैसे हैं, तो इसलिए प्लस माइनस में डील करेंगे। अच्छा, प्लस माइनस में डील, प्लस माइनस कौन होता है? ये बाहर जो लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है? 8, यहाँ पे कितना लिखा है? 1, है ना? कोफिशिएंट में क्या 1, 8 और 1, तो क्या करें? ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से क्या माइनस करना है हमें? 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 7, क्या आएगा? 7, और √2 साथ में रहेगा। अच्छा, 7 का साइन क्या होगा? 7 का साइन क्या होगा? प्लस या होगा माइनस होगा? माइनस होगा तो क्यों होगा? प्लस होगा तो क्यों होगा? हाँ, क्योंकि माइनस का जो नंबर है 8 वो क्या है? बड़ा है, ग्रेटर है, तो उसका साइन बड़ा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, 8 बड़ा है, 8 की लाठी है, और जो आंसर आएगा वो भैंस है, तो ये उसी के पास जाएगा। अगर बड़ा नंबर प्लस का होता तो आंसर क्या आता है इधर? प्लस, है ना? कितना आसान। अच्छा, आप बताओ सॉल्यूशन है या नहीं है? नहीं है, नॉट इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो यही लाइन लिखनी है आपने, पॉइंट हटा देंगे। क्या लिखे हम इधर? √2, 4√2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y बराबर 4। हिंदी के लिए 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला टॉपिक और करेंगे एक बार, क्योंकि ये जरूरी है आपको इसके बारे में जानकारी हो। एक इक्वेशन लिया है मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 6। पहले मुझे क्या करना है? इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन आप कैसे भी निकाल सकते हो, हम ऐसे निकालते हैं, बॉक्स बना बना के निकालते हैं। x का वैल्यू रखिए 1 रख देते, चलिए x का वैल्यू क्या रखा हमने? 1। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस वाई बराबर 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, आंसर कितना आ गया? 5। x की जगह 2 रखिए, आंसर आ रहा है 4। अब यहाँ पर 3 रख लीजिए, अब 4 रख दीजिए, तो 4 रखने पर कितना आ गया? 2। तो अब हमें इसके कितने सॉल्यूशन मिल गए? 4 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। x की जगह पर पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, ब्रैकेट में रख देते, फिर 3 रखा, फिर हमने 4 रखा। अब ग्राफ के लिए क्या करना है? आपने दोनों लाइंस खींचिए, एक x और एक y। ओरिजिन है 0 0 पॉइंट है, ये वाला ओरिजिन वाला, जहां पर लाइनें दोनों टकराती है, ओरिजिन। अब इसमें आपको क्या करना है? वैल्यूज को प्लॉट करना है। हम बेसिकली शुरू वही से करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 तक वैसे वैल्यू है नहीं, इधर भी पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 6।
वैसे तो इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग लिखनी चाहिए, देखिए मैक्सिमम 5 वैल्यू है इधर, तो मैंने 5 तक 6 तक ही लिख दिया काउंटिंग। वैसे रेडी, वो मैंने नेगेटिव पोर्शन के लिए लिख दिया, वैसे उसका इस्तेमाल होने वाला नहीं है। यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5। तो आपको बोला था पॉइंट प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक एक्सिस पर चले जाए, जैसे x का 1 है तो x के 1 पर चले जाओ, यहाँ पे हो गए। अब y की तरफ जाना है आपने, अगर प्लस है तो कहाँ जाओगे, ऊपर, माइनस होगा तो नीचे। तो प्लस है ऊपर की साइड, 1 2 3 4 5, ये कोऑर्डिनेट है 1 और 5। अब दूसरा x 2 है, ये रहा, y कितना है 4 है, 1 2 3 4। थोड़ा स्केल का इस्तेमाल इसमें सही करना है आपने, 3 पे 3 है, 4 पे 2 है, हाँ, और ये जो जितने भी पॉइंट आप बनाओगे लाइन पर, ये सारे के सारे आपका लाइन खींचने पर ज्वाइन होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपके ज्वाइन होंगे, ठीक है, अगर आपने स्केलिंग सही रखी है तो। स्केलिंग मतलब ये जो गैप है इसके बीच का, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे केस में क्या है, एक यूनिट, गैप को कहते हैं एक यूनिट, और इसको कितने नंबर शो कर रहा है, एक ही कर रहा है, 1 1 के गैप पे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये स्केलिंग हो गई हमारी, 1 यूनिट 1 को शो कर रहा है, और चारों पॉइंट आपने यहां पर प्लॉट कर दिए, ये ग्राफ बन गया। लो जी, फिनिश। बॉक्स बनाया, मिनिमम 3 सॉल्यूशन तो निकालने हैं। x की जगह पे आप 1 रख दीजिए, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 1, यहां पर आएगा 2, यहां पर माइनस वाई, वाई का वैल्यू, ये माइनस हटा के उधर भेज दो, y का वैल्यू -2। भाई ये वाला माइनस था वो इधर आ गया, बहुत बढ़िया। हमारे भारत के भविष्य बहुत गहराई से ध्यान से पढ़ते हुए, y का वैल्यू -1, लो बंधुजन, 3 ही पे निकाल लेते हैं, 3 ही पे, ठीक है ना। आंसर निकाल दे, ग्राफ बना दो। तो इस लाइन का पॉइंट आंसर ये रहे, और ग्राफ के लिए तीनों पॉइंट लगा दिए, आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये लीजिए, बन गई ही है लाइन। ये बन गई है लाइन। तो रिक्वेस्ट है सबसे, इसको फटाफट आप लोग ध्यान से देखें, ये होमवर्क है जो आप लोगों को करना है। पहले में 4 इक्वेशन है, ग्राफ ड्रॉ करना है, 3 सॉल्यूशन फाइंड करके, 3 सॉल्यूशन लिखा नहीं है बट 3 सॉल्यूशन कम से कम हो। इस वाले में k का वैल्यू निकालना है, जो 2,3 इनका सॉल्यूशन है। तो पहला है 2kx प्लस वाई इक्वल टू 7, 2kx है ये, टू के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, ये आपको